अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 9 जुलाई दिन बुध का है। मुल्क की सियासी मंजरनामे में इस वक्त जमूद की कैफियत है, मगर गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से आने वाले पैगाम ने एक मरतबा फिर सियासी मंजरनामा खासा मुतहरिक कर दिया है। वजह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एहतजाजी तहरीक, उसकी अनाउंसमेंट, उसका लाहे अमल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के एक्स अकाउंट पर जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है उनकी बहनों के मुलाकात के बाद, वो खासा अहम है, जिसमें ना सिर्फ डेडलाइन दी गई है एहतजाजी तहरीक की, बल्कि उसे नुक्ता अरूज तक पहुंचाने और उस सिलसिले में रोड मैप भी दिया गया है। जहां एक तरफ ये सारी बातें चल रही थी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक्स अकाउंट पर बयान जारी हुआ, अपनी पार्टी को डेडलाइन दी गई, पार्टी के रहनुमाओं को एक किस्म का वाज़े पैगाम दिया गया, वहीं ये इस चीज़ की भी वाज़े अक्कासी करता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से अब मामलात जो हैं वो बंद कर दिए हैं और एहतजाजी तहरीक के ज़रिए ये मामलात आगे लेकर जाने। और इसका एक पहलू ये भी है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लम्हे मौजूद तक किसी भी किस्म की कोई डील, कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात या दीगर चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखते। अब ये तो वक्त बताएगा कि उनकी एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकती है या नहीं, मगर गुज़श्ता रोज़ इससे भी एक बड़ी खबर वो ये थी कि जो हलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद उनके बेटों यानी कासिम और सलमान खान की पाकिस्तान आमद और इस एहतजाजी तहरीक को लीड करने के हवाले से, उसको पार्टिसिपेट करने के हवाले से एक खबर दी, उसके बाद हम उसका एक रद्द अमल देख रहे हैं। और रद्द अमल ये है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम खासा परेशान है, क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस आया। ये जो एक डेवलपमेंट हुई, ये आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान या इवन के इमरान खान साहब की तो ये अनाउंसमेंट नहीं थी, बल्कि हलीमा खान साहिबा के मुतालिक जो उन्होंने बताया कि ये दोनों बेटों का फैसला है, तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए आउट ऑफ सिलेबस है और इसमें खासी परेशानी भी हो सकती है। और इसी हवाले से अब वफाकी वुज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ बयानात भी दे रहे हैं। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट कैसे है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात कैसे पैदा कर सकता है, ये वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा। मगर पहले हिस्से में हम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जो गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से मुलाकात के बाद एक वीडियो स्टेटमेंट जारी हुआ, उस पर आ जाते हैं। वो खासा अहम क्यों है, उसके बाद फिर वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक्स अकाउंट से कौम के नाम जो पैगाम दिया, उसमें कहा कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है तो फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूं, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मजीद कहते हैं कि 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने बारहा मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आईनो कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का मुकम्मल लाहे अमल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता अरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म की मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम पर ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल हो। 2 टोक पैगाम दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने इनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें, कुछ अरसे बाद यही लोग उन्हें क्रश कर देंगे और आवाम भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। किन लोगों के आगे घुटने टेके हुए हैं? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गालबन इस हाइब्रिड निज़ाम की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने मिसालें दी कि कहा कि नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताब लिखने की इजाज़त थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूँ जहाँ रोज़ाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते, 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बेटों से मुलाकात नहीं करवाई जाती, मेरे वकला और साथी मुझसे मिल नहीं सकते। मेरे अहल खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है, अक्सर उन्हें भी रोक लिया जाता है। 10 माह से मेरी ज़ाती मालिज को मुआयना भी नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे ख़ानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो मुझ तक मुहैया नहीं की जाती और सुप्रीडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इस एक्स अकाउंट की पोस्ट में जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके ज़रिए कहते हैं कि सबके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद उनके आईनी और कानूनी हकूक दिलवाए और इलाके की तामीर नौ और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के नाजायज फंड रोके और अब इनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इस इकदाम का बाइकाट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के MNAs और MPAs को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे भी यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम 8 जुलाई 2025। तो जब हम ये वीडियो स्टेटमेंट देखते हैं तो इससे तो एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि एक ऐसा शख्स जो कि गुज़श्ता 700 दिन जायद हो गए हैं, 700 दिनों से जायद वक्त हो चुका है जब वो पाबंद सलासिल है, तो आज भी अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है। वो आज भी ये चाहता है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। मज़ाकरात के हवाले से उसने कहा कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपनी पार्टी के लोगों को ये कहा कि जो मेरी एहतजाजी तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। यानी ये भी एक अनोखा ही पाकिस्तानी सियासी तारीख में वाक़या है कि एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया, एक ऐसा शख्स जिसको कॉर्नर करने के लिए आज़ाद अदलिया को मातहत महकमा बना दिया गया। आप 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक, चाहे उस वक्त की PDM सरकार थी या उसके बाद इंटरम सेटअप था या मौजूदा गवर्नमेंट, ये सब एक हाइब्रिड निज़ाम था। उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ी, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ऐसे इकदाम करने पड़े जिससे इमरान खान को कॉर्नर किया जाए। ये हुकूमत, ये हाइब्रिड निज़ाम किसी रोज़ चैन से नहीं बैठा, लेकिन जिस शख्स को मैनेज करना था, कॉर्नर करना था, वो नहीं हो सका। वो आज भी अपने असूल पर कायम है। उसकी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया और वो फिर भी अपने लोगों को ये कह रहा है, 2 टोक पैगाम दे रहा है कि अगर आप मेरी तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते तो अलग हो जाए। हालांकि ऐसे वाकयात में तो जो पुरानी सियासत थी, लोग अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन एक ऐसा अनोखा शख्स है कि जो कहता है कि मेरी आवाम ही मेरा सब कुछ है। और बज़ाहिर इस वक्त हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो बड़े ही टेम्परेरी टाइम स्पैन के लिए, मगर मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने मुकम्मल फतह हासिल कर लिया। अदलिया मुकम्मल तौर पर कैद है, आइन मुअत्तल है, बुनियादी इंसानी हकूक, शख्सी आज़ादियाँ सब खत्म हो चुकी हैं। PTI की एहतजाजी तहरीक भी उस हवाले से कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम देने की सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि PTI बाहर जितनी डिसमेंटल हो चुकी है, जितना आर्केस्ट्रेटेड तरीके से, बड़े ही आप कह लीजिए कि एक वेल प्लान्ड तरीके से PTI के लोगों को डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। PTI का अपना सोशल मीडिया अपने ही लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर रहा है। लोग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पार्टी के कायदीन अलीमा खान से नाखुश हैं, अलीमा खान साहिबा पार्टी के कायदीन से नाखुश हैं। तो ऐसे में भी वो शख्स एक एहतजाजी तहरीक की अनाउंसमेंट कर रहा है और वो बाहर के लोगों से अब भी ज़्यादा पुरअज़म दिखाई देता है। तो अब देखता यह है कि मामला जो हैं वो क्या रुख आगे लेते हैं। लेकिन इमरान खान के इस स्टेटमेंट के जरिए अब मुल्क की सियासत में जो जमूद था वो खत्म हो चुका। जैसे इमरान खान साहब अपने एक्स अकाउंट में कह रहे हैं, उनकी बहनों के जरिए उनकी पार्टी की आदत को पैगाम आ चुका होगा। इसी हफ्ते में उनकी पार्टी की आदत जो है वो लाएअमल देगी। मगर इस सब में जो अहम चीज़ थी वो ये कि एक तो आज से यानी कि आज 9 जुलाई है, 7 जुलाई को इमरान खान के बेटे ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने दोबारा उस बात को रीइटरेट किया जो एक इंटरव्यू के दौरान सामने आया कि इमरान खान को जिस तरह से सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, उनकी बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं, वो एक साबिक वज़ीर आज़म है और इस वक्त मुल्क में जमहूरियत और आइन और अदलिया होने का नाम नहीं है। तो फिर गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो दोनों साहिबजादे हैं उन्होंने कोई इजाज़त नहीं ली, इमरान खान पर यह फैसला नहीं छोड़ा, बल्कि सिर्फ हमें बताया कि इमरान खान को आगाह कर दो कि अब हम 2 काम करेंगे। पहला काम यह कि हम इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में खुद अमली तौर पर मैदान में उतरेंगे। उससे कबल हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे, बातचीत करेंगे, जिसके बाद हम पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में आकर इस एहतजाजी तहरीक में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वो एक ऐसी चीज़ थी। अब देखिए कि इससे कबल जितने भी एहतजाज हुए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास पूरा एक तरीका था। PTI की क़यादत को डिसमेंटल किया, PTI की क़यादत के साथ साथ PTI के एहतजाज को डिस्क्रेडिट किया। अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार 26 नवंबर को तो इवन गोलियां चला दी गई। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत वक्त के माइंड में नहीं थी। लेकिन अगर मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर का सीगा मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या वाकई ही दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे? पहला तो ये कि क्या उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है और अगर वो हैं तो उन्हें पाकिस्तान आने दिया जाएगा।
और अगर आने दिया गया तो उस मामले में क्या सिनेरियो हो सकता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर मौजूदा गवर्नमेंट क्या इरादा रखती है, क्योंकि वफाकी वज़रा ने आज ही पैनिक की सूरत हाल में कुछ जो बयानात हैं वो दिए हैं। देखिए, इस हवाले से माजी की एक तारीख है। अब बड़े सगीर पाको हिंद बिलखसूस पाकिस्तान के सियासी मामलात का जायज़ा लें तो ऐसे इकदाम जो हैं वो तहरीक में एक नई रूह फूंकते हैं, एक मोमेंटम बन जाता है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके कुछ पहलू हैं। एक तो रियासती रद्द-ए-अमल क्या होगा, अवामी जज्बात क्या होंगे और हकीकतन ऐसे वक्त में क्या हो रहा होगा अगर इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे वापस आते हैं। उसकी एक क्लासिक मिसाल है साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ज़ियाउल हक की जानिब से अदालती कत्ल के नतीजे में उन्हें तख्ते-दार पर लटकाया गया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिलावतनी बर्दाश्त की, मगर जब वो पाकिस्तान लौटी तो कहा जाता है कि जब वो लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरी तो अवामी जज्बात, अवामी एहसासात और अवाम के वहाँ पर वालियाना इस्तकबाल के सूरत में अवाम के सर ही सर नज़र आ रहे थे। मुतात अंदाजे के मुताबिक मुख्तलिफ लोग ये कोट करते हैं कि 20 लाख से ज़्यादा लोग थे। लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक सर ही सर थे। लोग चार्ज हुए, मोमेंटम आया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो तारीख़ की किताबों में पढ़ने को मिलता है, लोग जो आईनी शाहिदीन है वो कहते हैं कि उस वक्त भी मुल्क में अमलन मार्शल लॉ था, उस वक्त भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं थी, मगर उनकी वापसी ने, उनके रिवाइवल ने मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील कर दी थी। अब इस सिनेरियो में एक तो इस बात का काउंटर आर्गूमेंट मिलेगा कि जब इमरान खान साहब एहतजाज के लिए आते हैं या वो कॉल देते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके अपने बेटे जो हैं वो तो इस वक्त बड़ी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अवाम के बेटों को मरने के लिए, एहतजाज के लिए आगे फेंक दिया गया है। तो एक तो इस चीज़ का नैरेटिव की जंग में तो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गुज़श्ता 2.5 साल से बड़ी आगे रही है। अरबों लगा दिए गए मीडिया इश्तिहारात, लोगों को मैनेज करना। अब आप देख लीजिए कि जिस तरह से सहाफ़ियों के खिलाफ इकदाम किए गए, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज साहब लापता रहे, कितने ऐसे सहाफ़ी हैं जो बाहर चले गए, जिला वतन हैं, या कैद-ओ-बंद की सोबतें, या किसी को नौकरी से निकलवा दिया गया। तो ये सारे मामलात हुए। तो बहरहाल अब जिस तरह से मैंने अगर का सीगा इस्तेमाल किया है, अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है, मोमेंटम आ सकता है, एहतजाजी तहरीक में एक नई रूह फूंकी जा सकती है, लोगों की एक एफिलिएशन होगी, लोगों का एक जज्बाती एहसासाती रद्द-ए-अमल होगा। और यही चीज़ मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए आउट ऑफ द सिलेबस है। इसलिए राना सनाउल्लाह साहब ने तो आज कैटेगोरिकली कह दिया। वो कहते हैं कि उनके साहबजादे आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। फिर वो कहते हैं कि उनके साहबजादे अगर आएंगे पाकिस्तान में तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाए, और फिर जो बरतानिया का सफारतखाना है वो उनको रिहा करवाएगा और वापस अपने मुल्क ले जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी जो दोनों साहबजादे इमरान खान साहब के अगर वापस आते हैं और कानून के मुताबिक अपने बाप से मुलाकात करना चाहते हैं तो करवाई जाएगी, मगर चूंकि वो जो है वो यूके के नेशनल हैं, उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करने की कोशिश की, तो फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और हर सूरत किया जाएगा। तो ये बहरहाल एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो मुल्क की सियासी मंजरनामे में ये जो एक ठहराव था, जमूद था, उसको तोड़ सकती है। और आने वाले दिनों में देखना ये है कि उनके साहबजादे वापस आते हैं या पीटीआई की जो तहरीक है वो किस हद तक मोमेंटम गेन करना चाहती है। जो मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ थी वो तो मैंने आपके सामने इस वीडियो की सूरत में रख दी है। इसके अलावा जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी, वसीम मलिक इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।